दोस्तों नमस्कार। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए आज देश में जो सबसे महत्वपूर्ण सुर्खियों का विषय है चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की नकेल, अवैध घोषणा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कथन कि फैसला जो आया है बड़ा वृहद है, इस पर अभी हम अध्ययन करके अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चुनावी चंदे का यह ढकोसला अवैध घोषित किया जाता है, तो उसके बाद क्यों किंतु और अन्य प्रश्न लाने का आखिर यह क्या भारतीय जनता पार्टी की फितराना आदत है, इस पर आज हम आपसे संवाद करते हुए यह बताने का प्रयास करेंगे कि अंदर खाने क्या कुछ होने जा रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, कुल जमा सत्य यह है कि हमारे देश में भारतीय संविधान के तहत शासन प्रशासन चलता है और लोकतंत्र के हित में यही है कि हम जो लोकतांत्रिक संवैधानिक रास्ते हैं उन पर ही हम अपनी रास्ते तय करें, अपने 5 साल के कार्यकाल को तय करें। जब भी कोई सरकार इस देश में आती है या फिर किसी प्रदेश में, तो वह नए नए सरंजाम तय करती है और उनको पालन अनुपालन के लिए पूरी सत्ता को झोंक दिया जाता है। ऐसा हम लंबे समय से देख रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सरकार जब चली जाती है भारी मतदान और चुनावी परिप्रेक्ष्य के परिणाम स्वरूप, तो फिर जब कोई नई सरकार आती है तो फिर नए रास्ते तलाशने शुरू किए जाते हैं और नए नए अध्याय कानून के और योजनाओं के परियोजनाओं के प्रारंभ कर दिए जाते हैं। इसका परिणाम यह निकलता है कि देश और राज्य लगातार पीछे की ओर ही बड़ी रफ्तार से जा रहे हैं, जो कि उल्टा हो रहा है। कहीं हम कि उल्टी गंगा बह रही है तो गलत नहीं होगा। अगर हम चुनावी बॉन्ड के परिप्रेक्ष्य में आज आपके समक्ष अपनी बात रखें तो यही कहेंगे कि 19 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार जब सत्तारूढ़ हुई तो चुनावी चंदे को किस तरह हम वैध बनाएं, इसे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसी दरमियान कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी ने इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। कई सामाजिक संस्थाओं ने भी अपनी बात को रखा और अंततः मामला यह देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, जहां लंबी इस पर बहस होती रही, चिंतन होता रहा और अंततः 19 का यह वैध बना कानून इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदे को ढकने का अब जाकर के 24 में, जी हाँ, लगभग 5 साल के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह मुहर लगा दी
कि पूरी तरीके से यह कानून अवैध है और इसे पारदर्शिता के तहत खुला कर देना चाहिए। यह पता होना चाहिए कि देश में औद्योगिक घराने चेहरे किन पार्टियों को कितना चंदा दे रहे हैं, यह देश को जानने का अधिकार है। इस बात पर अब मुहर लग चुकी है, मगर इसके बावजूद जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और अन्य संस्थाएं इसका स्वागत कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी चिंतित हैं और उनके बयानों को अगर हम देखें तो उसका सार यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बड़ा लंबा चौड़ा है, कई पेजों में है और इसका हमें अध्ययन करेंगे। सवाल इस बात का है कि अगरचे आप इस पर अभी भी अगर किंतु परंतु कर रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट है। होना यह चाहिए जो कि हमारे देश की परंपरा रही है। कांग्रेस के शासन के दरमियान भी कई दफ़ा ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए तो न चाहते हुए भी कांग्रेस के सत्ताधारी चेहरों ने उन्हें सर झुका करके, आंखों को झुका करके यही कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार है। अगर दोस्तों इस देश को आगे ले जाना है तो हर संस्था को अपना अपना काम करना होगा। सत्ता अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, तब ही देश उन ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा जिसके लिए देश प्रेम की बात की जाती है, देशभक्ति की बात की जाती है और उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, प्राण दिए और देश को आज़ादी दिलाई। अब सार संक्षिप्त में हम यही कहेंगे कि आज की तारीख में तो यह तय हो चुका है कि चुनावी बॉन्ड अवैध है और इसकी जानकारी अब कोई भी आम आदमी, आम जन इसको ले सकते हैं। इससे जहां भाजपा चिंतित दिखाई दे रही है वहीं सारा देश इसका स्वागत कर रहा है। दोस्तों हम भी इसका स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि इस पर अपनी टिप्पणी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। धन्यवाद के साथ।